हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था भाइयों कि हमारा इन्वेस्टर है, इसके पास कितने रुपए हैं, 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज है। इसके बाद कितने ऑप्शन थे उसको इन्वेस्ट करने के? बैंक में, या कहाँ कर सकता है बोलो? फाइनेंशियल मार्केट में। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अब फाइनेंशियल मार्केट में भी ये गया पैसा लगाने, तो इसको पता चला कि यार फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो मार्केट होते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट और दूसरा कौन सा मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। क्लियर? यस और नो? अब सर ये प्राइमरी यस मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये पूछने लग गया। बोलता है ठीक है, मेरे को तो पैसा जमा करने से मतलब है, आप बस ये बताओ कि मुझे पैसा कहाँ लगाना चाहिए। यहाँ पे कोई बैठा था, उससे पूछ रहा है कि पैसा कहाँ लगाऊं, तो हम इनको बोल रहे हैं, ये उसको बोलता है कि देखो पैसा तुम यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। अच्छा, ये बोलता है ठीक है, यहाँ क्या मिलता है, तो बोलता है यहाँ मिलता है शेयर्स, यहाँ मिलता है डिबेंचर्स। अच्छा ठीक बात है, यहाँ क्या मिलता है? बोले यहाँ भी शेयर मिलता है, यहाँ भी डिबेंचर मिलता है। तो बोले दोनों में अंतर क्या है? बोले अंतर है ना, जब यहां खरीदने जाओगे ना, तो तुमको कंपनी क्या करेगी? डायरेक्ट सेल करेगी। क्या बोल रहे हैं हम? एक सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये पूछता है इन्वेस्टर कि सर हमको पैसा लगाना है प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में। बोले ठीक है, लग जाएगा। प्राइमरी मार्केट में क्या बिकता है? बोले शेयर्स बिकता है कंपनी का, डिवेंचर बिकता है कंपनी का। सेकेंडरी मार्केट में क्या बिकता है? बोले यहाँ भी शेयर्स बिकता है, डिवेंचर बिकता है। तो ये बोलता है, ये इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गया, बोलता है सर फिर दोनों में अंतर क्या है, क्यों ऐसा प्राइमरी सेकेंडरी बोल रहे हो? तो ये बोलता है सुनो भाई साहब ध्यान से, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी आपको डायरेक्ट बेचती है, आपका जो पैसा वो कंपनी को जाता है, आपका जो पैसा वो कंपनी को जाता है, और कंपनी आपको डायरेक्ट शेयर बेच देती है। बोलती है अच्छा ठीक है, मीन्स आप जो 10,000 रुपए लेके निकले हो ना, वो कंपनी को दे देना, कंपनी आपको शेयर्स दे देगी, शेयर्स लेके घर आ जाना। अच्छा, बोले सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? बोले सेकेंडरी मार्केट में ये होता है कि अगर आप इस शेयर को, सुनो ध्यान से, अगर आपने जो शेयर प्राइमरी मार्केट में खरीद के लाए थे, वैसे कई लोग खरीदते हैं दुनिया में, जिस किसी को नहीं बेचना है ना, वो यहाँ पे बेचने आ जाता है। मींस यहाँ पे सेकंड हैंड माल मिलेगा। सेकंड हैंड माल कहाँ मिलेगा? सेकेंडरी मार्केट की प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी। ठीक है। बोले अगर आपको ये नहीं रखना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इन लोग से खरीद सकते हो। यहाँ पे सेलर्स भी मिलते हैं और बायर्स भी मिलते हैं। मींस अगर आपको खरीदना है सेकंड हैंड, तो यहीं से खरीद लो, यहाँ बेचना भी तो यहाँ भी बिक जाएगा। बोले यहाँ बेचने का ऑप्शन है क्या? मतलब क्या इन्वेस्टर वापस कंपनी को बेच सकता है क्या? यस और नो, आप लोग बताओ सोच के, क्या इन्वेस्टर अपना शेयर इसको वापस बेच सकता है कंपनी को? यस और नो, सोच के बताओ, ऐसे गैस मारो, क्या हो गया? यस। नो, ठीक है। कंपनी कैन नॉट, अ बायर कैन नॉट सेल बैक टू दी कंपनी इट्स शेयर्स, ठीक है। कंपनी को आप वापस नहीं बेच सकते, कंपनी आपको बेच सकता है फर्स्ट टाइम। अब इसको दूसरे एग्जांपल में समझते हैं, कैसे? नया पेज कहां से जुड़ सकता है? पेज, नया पेज, नया पेज। खैर, सपोज ऐसा समझो, ये हम थे, बायर थे, हम क्या खरीदने गए? सब्जी, ठीक है। सब्जी खरीदने गए, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम किसी के फार्म हाउस चले जाएं, किसान के, ठीक है, ये फार्मर है, यहाँ पे इसका खेत है, यहाँ से खरीदेंगे, पैसा फार्मर को देंगे। या हम बाजार चले जाएं, सब्जी बाजार, यहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले रहते हैं, ये कहाँ से खरीद के लाते हैं बताओ? इससे, फार्म से। ठीक है। तो आप पैसा इसको दोगे, फिर ये पैसा किसको दे देता है? किसानों को।
समझ में आ रहा है? मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब्जी कई बार ट्रेड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी मार्केट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट। और एग्जांपल समझो, आप कार लेने गए, आपको जैसे कि मालूम होगा कार के ना दो शोरूम है, एक मारुति है, मारुति का शोरूम है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है, न्यू कार की ओल्ड कार, न्यू। लेकिन मारुति ना ओल्ड कार भी बेचती है, ट्रू वैल्यू के नाम से शोरूम होता है इसका, किसी को मालूम है? ट्रू वैल्यू में क्या होता है, पुरानी सुने हैं कार सर। रहती है, ठीक है, पुरानी कार्स रहती है। अगर आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हो तो ट्रू वैल्यू में चले जाओ, इवन आप पुरानी कार खरीदना चाहते हो तो भी आप कहां चले जाओ, ट्रू वैल्यू में। लेकिन मारुति शोरूम में जाके आप अपनी पुरानी कार बेच सकते हो क्या, यस और नो, कि केवल खरीदने का ऑप्शन है? केवल खरीदने का। तो this market will be called primary market because here only first time sales happen, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो सेल होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, पहली बार बेचा जाता है। और यही कार जो यहाँ से बिक गई है, अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि किसी ने उसको यूज कर लिया है, तो वो क्या करता है, इस ट्रू वैल्यू में जाके बेच देता है, ये ट्रू वैल्यू वाला फिर किसी को खरीद के फिर बेच देता है, फिर कोई उसको बेच रहा है, ये चलते रहता है साइकिल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, बिकॉज ट्रेडिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट था ना कार, इसका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की ट्रेडिंग, इस प्रोडक्ट का बाई और सेल, इस प्रोडक्ट का जो परचेसिंग और सेलिंग है वो कौन से टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम हो रहा है, थर्ड टाइम हो रहा है, कितने भी, मतलब पहली बार तो नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी बार, कितने बार भी हो सकता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड दिस मार्केट, दैट्स व्हाई दिस मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। बट इन प्राइमरी मार्केट व्हाट हैपेंस, यहाँ पे कोई भी सामान, ठीक है, क्या होता है, पहली बार बिकता है। हमारे एग्जांपल में कार यहाँ पे पहली बार बिका, तो मारुति का जो शोरूम था वो प्राइमरी मार्केट हो गया, जो उसका सेकंड शोरूम होता है ट्रू वैल्यू के नाम से चलाता है, मारुति के नाम से नहीं चलता, ट्रू वैल्यू के नाम से चलता है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी मार्केट। वैसे ही शेयर्स के केस में, शेयर्स अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हो आप कंपनी से, ठीक है, तो ये कौन सा मार्केट कहलाएगा, प्राइमरी मार्केट। और वही शेयर अगर वापस से बिकने लग गया तो ये कौन सा मार्केट कहलाएगा, सेकेंडरी मार्केट। यस और नो, क्लियर हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट? अच्छा एक बात बताना, सेकेंडरी मार्केट में बायर और सेलर्स रहते कि नहीं रहते, दोनों रहते कि नहीं रहते, बताओ। यहाँ भी बायर और सेलर रहते हैं। यहाँ पे सेलर कौन है, कंपनी, यहाँ पे बायर कौन है, इन्वेस्टर, क्लियर। लेकिन यहाँ पे बायर सेलर में कंपनी कहीं भी पिक्चर में है क्या, कि केवल इन्वेस्टर्स ही हैं ये? तो सेकेंडरी मार्केट में जो भी कुछ ट्रेड होगा, क्या वो पैसा कंपनी को जाएगा? लॉजिकली सोच के देखो, जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होगा वो क्या पैसा कंपनी को जाएगा? इसका एग्जांपल ऐसे ले लो कि क्या जो ट्रू वैल्यू में सेल्स परचेस होगा वो क्या पैसा मारुति शोरूम वाले को जाएगा? बोलो जी बोलो। नो सर। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है वो आपस में इन्वेस्टर के बीच में होती है, और जो प्राइमरी मार्केट में होता है वो इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट के बीच में होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, दोनों एक ही है, क्लियर, समझ में आया? सर री इशू ऑफ शेयर किस में जाएगा? री इशू ऑफ शेयर कहाँ, बाई कंपनी, प्राइमरी हाँ। मार्केट, प्राइमरी मार्केट। री इशू नहीं होता वैसे, री इशू जैसे कोई चीज नहीं होती, कहां पढ़ लिया री इशू ऑफ शेयर्स, फर्दर इशू ऑफ शेयर होता है बेटा, री इशू ऑफ शेयर्स तो नहीं होता। या फॉरफिटेड शेयर्स को आप री इशू करोगे वो होगा, फॉरफिटेड की बात कर रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो ये किसके किसके बीच में हो रहा है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ना, तो ये प्राइमरी मार्केट में ही जाएगा, ठीक है। जहां पे कंपनी नहीं आती, जहां पे इन्वेस्टर बाई सेल करते हैं, इन्वेस्टर वर्सेस इन्वेस्टर, तो ये कौन सा मार्केट कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट। और इंडिया में ऐसा सेकेंडरी मार्केट का नाम आप सब जानते हो, कोई बता सकते हैं इंडिया में ऐसा सेकेंडरी मार्केट कौन कौन सा है, जहां ये मार्केट है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे कंपनी के शेयर्स बिकते हैं लेकिन कंपनी नहीं रहती, आपस में ही लोग खरीदते बेचते हैं। हाल ही में इसके ऊपर एक मूवी आई थी, बताइए कौन, कहां होता है ये सब चीजें? सेकेंडरी मार्केट एक मार्केट होगा ना, एक प्लेस होगा कहीं पे जहां पे ये खरीदता बिकता होगा, उस प्लेस का नाम बताइए कहां पे है? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, ये कहाँ पे है, दिल्ली में, क्लियर।
तो इसको हम फिर पढ़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज भी इसलिए आपका टॉपिक एक दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला ना कि एक सेपरेट टॉपिक है। चलिए तो थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर क्लास क्लोज कर देंगे हम। देखो भाई, फाइनेंशियल मार्केट दिख रहा है आपको? कितने बच्चे हैं इसके? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के देखो कितने हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दोनों में क्या ट्रेड होता है? इक्विटी और डेब्ट। अभी इसको स्किप करना ना, इसको मैंने स्किप कराया हुआ है। यहाँ भी क्या ट्रेड होता है? इक्विटी और डेब्ट। फर्स्ट टाइम कहाँ होगा, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? नाम ही क्लियर है यार, बताओ। प्राइमरी। और सेकंड टाइम कहाँ सेल होगा? सेकेंडरी में। इसके नीचे क्या लिखा हो, देखो ये क्या लिखा हुआ है सेकेंडरी मार्केट के नीचे? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है ना, और फिर हम फर्दर पढ़ेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, है ना। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, फिर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आईपीओ क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी 4-5 क्लास चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रोज रोज नहीं पढ़ पाओगे यार? ये ना एक एक दिन के गैप वाला ना मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस नहीं है कुछ। पढ़ सकते हैं सर। कौन से टाइमिंग में? सर मतलब टीटीएस के दिन तो सर 7:30 या फिर 7:45 के आसपास छुट्टी करते हैं, उसके बाद से आपका तब क्लास रखना पड़ेगा। 8 बजे से रखना पड़ेगा, मतलब 3 दिन आपकी क्लास 6:30 को और 3 दिन 8 बजे रखना पड़ेगा। हाँ, टीटीएस में 8 बजे आपको रखना पड़ेगा। चलिए सर ठीक है। कभी कभी घर पहुंचने में लेट भी हो जाएगा ना उस दिन। टीटीएस में सर सैटरडे को रख सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि कि यार कम सैटरडे से को कम 2 दिन, मतलब एक दिन तो और रख लो, 4 दिन कर लो। तो सैटरडे को कर दीजिए 6:30 बजे। सैटरडे को 6:30 बजे कर दें? तो यार सैटरडे को तो मेरी उसकी क्लास रहती है ना भाई, 11th की। तो संडे को रख दीजिए, संडे को तो हम लोग का कोई भी क्लास नहीं रहता है। चलिए संडे को सर। संडे को एक क्लास रखते हैं, बीच में किसी एक दिन रहता ना, तो वही मैं सोच रहा था। 2-3 चैप्टर बचे हैं। खैर चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट।